ये ऑक्सीजन। और खबर पर सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और आज इसी उम्मीद में सारे देशवासी की ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक की अपडेट यह है कि कल जब ब्रीफिंग दी गई थी उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि करीब 45 मीटर पाइप जो है, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, जो लगातार लंबे समय से की जा रही है ऑगर अमेरिकन मशीन से, वो लगभग 45 मीटर हो चुकी है। और उसके बाद ये मुमकिन था कि अगले कुछ ही घंटों के अंदर यानी देर रात में सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन उसी बीच में एक अवरोध उत्पन्न होता है, और अवरोध ये उत्पन्न होता है कि जो सरिया थी, करीब 4 मोटी सरिया जो है उसके बीच में आती है, यानी कि ड्रिल मशीन के बीच में आती है। अच्छा, ड्रिल मशीन जो ऑगर ड्रिल मशीन है उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, वो इस तरह के लोहे को काटने में उसको मुश्किलें होती हैं, उसके ब्लेड्स कट सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए उसमें उसे काटने के लिए बाकायदा एनडीआरएफ की तरफ से जो दूसरे यंत्रों का इस्तेमाल किया गया, और उसको जो है अंदर उनकी पूरी टीम अंदर गई और उसको काटने का काम किया गया। तो यहां से जो आप नजारा देख रहे हैं, इस समय अभी सुबह हो रही है, और सुबह के वक्त में भी लगातार वहां पे काम किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि चारों जो मोटी सरिया हैं उनको गैस कटर से काटा जा चुका है, ऐसी खबर सूत्रों से हमें मिल रही है। और यह माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में जो 2 पाइप हैं वो भी डाले जाने हैं, यानी ये अभी ऑपरेशन कुछ और घंटों का बढ़ गया है। ये बात पहले भी होती रही है कि अगर कोई अवरोध आता है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होंगी और उसमें वक्त जरूर लगेगा। इसलिए बड़े धीरे धीरे आराम से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था कि ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। जल्दबाजी में नुकसान कभी कभी हो जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसी वजह से इंजीनियर्स जब भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका यह कहना था कि समय कुछ भी लगे, लेकिन हम उन तक एक गेटवे बना के रहेंगे, एक गेट उनके लिए बना के रहेंगे। तो वो गेट जो है अब से कुछ ही घंटों के बाद बनता हुआ नजर आएगा, जब पाइप जो है पूरी तरीके से अंदर चले जाएंगे। 57 मीटर पाइप अंदर जाने हैं, 45 मीटर पाइप अंदर गए थे, 2 पाइप और अंदर जाने हैं, और उसकी शुरुआत माना जा रहा है कि हो चुकी है, और धीरे धीरे अब वो पाइप भी अंदर जाएंगे। ये मुमकिन है कि दोपहर तक, सुबह के बाद दोपहर तक जो है इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। जी सैयद आमिर, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है और साथ ही साथ जो बेड है वो भी बाहर लगा दिए गए हैं, अस्पताल रेडी कर दिया गया है। ऐसे में मजदूरों से क्या अभी बातचीत हो पाई है किसी की? देखिए, मजदूरों से बातचीत जो है 2 तरीके से हो रही है। एक तो डॉक्टर्स का पैनल है जो उनकी सेहत के बारे में उनसे बातचीत करता है, और दूसरा ये कि उनको जब खाना दिया जाता है तब उनको कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं। चूंकि जब ये माना गया था कि रात यानी बीती रात को सारे मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे, तब ऐसा लग रहा था कि रात के खाने की शायद जरूरत ना पड़े, उनको बाहर ही आके खाना दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद जो है उनको खाना प्रोवाइड किया गया। तो जो 6 इंची की पाइप है उसकी मदद से जो कैमरे अंदर इंसर्ट किए गए हैं, उनकी मदद से बाकायदा अंदर बातचीत हो रही है। डॉक्टर्स जो है वो बातचीत करते हैं, लेकिन आखिर क्या होगा जब उनको बाहर निकाल लिया जाएगा? दरअसल आपको बताएं कि इस प्रोसेस में भी थोड़ा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को बाहर निकालेंगे, किसी मजदूर को बाहर निकालेंगे, तो एक एक करके बाहर निकलेंगे। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि पाइप के अंदर बताया जा रहा है कि 2 एनडीआरएफ के जवान जो है उस छोर की तरफ जाएंगे, यानी मजदूर की तरफ जाएंगे, मजदूर जहां पे मौजूद हैं वहां जाएंगे, और वहां पे जाकर के जो सिस्टम एनडीआरएफ ने बनाया है इवैक्यूएशन का, जिसमें रस्सी भी है, जिसमें एक पटरा भी है, ऐसा बताया जा रहा है, उसमें उनको बैठाएंगे और एक एक करके उनको घसीटा जाएगा, फिर एक पटरा अंदर जाएगा, फिर उसे घसीटा जाएगा। इस तरह से करीब करीब 41 लोगों को निकाला जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक मजदूर को निकालने में 2 मिनट लगते हैं, तो या मान लीजिए 82 मिनट का समय लग गया सभी को निकालने में, और एक एक करके उनको बाहर ला करके एम्बुलेंसेस के जरिए जो है जो पास का एक अस्पताल है वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। वहां पर बाकायदा 41 बेड की व्यवस्था की गई है अलग से, और वहां पर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उनका बाकायदा चेकअप होगा, बीपी चेक किया जाएगा, उनकी ऑक्सीजन चेक की जाएगी, उनकी आंखों का भी टेस्ट होगा, ऐसी तमाम चीजें होंगी, ऐसी प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा, और 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें होंगी अभी
आज या कल में हो सकती हैं सारी चीजें, जैसा कि पाइप अंदर चला जाए और उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान कंप्लीट हो जाए और अंदर वो बाहर निकलने लगे, उसके बाद की बात है। तो ये सारी चीजें होंगी। और दूसरा ये कि करीब करीब 12 दिन के बाद अगर वो सुबह की वक्त उनको निकाला जाता है या दोपहर के वक्त उनको निकाला जाता है, तो जब दोपहर के वक्त निकाला जाएगा तो वो 12 दिन के बाद सूरज देख रहे होंगे। तो किसी व्यक्ति का अचानक सूरज देखना भी इतने दिनों बाद बिल्कुल अंधेरे से अचानक से उजाले में आ जाना और उस पर आंखों पर फर्क पड़ता है। आमिर, जरा ये भी समझाने की कोशिश करिएगा कि जो ड्रिलिंग का काम है, आपने बताया कि वो सरिये की वजह से प्रोसेस जो थोड़ा स्लो हुआ था, तो क्या उसकी वजह से अभी ये माना जाए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ा और लंबा जाने वाला है? देखिए, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब पीछे अगर हम जाते हैं तो हम 24 मीटर की जब बात कर रहे थे, तो 24 मीटर पाइप जब अंदर चला गया था, उसके बाद आपने देखा था 3 से 4 दिन लग गए थे, कोई काम नहीं हुआ था। हम लगातार यहां पर ऑफिसर से पूछ रहे थे कितना मीटर पाइप अंदर गया है, हर रोज यही सवाल होता था। तो 4 दिन ऐसे ही गुजर गए थे कि कोई पाइप अंदर ही नहीं गया था, केवल 24 मीटर ही अंदर गया था। उसके बाद आज जब ये पाइप लगभग पहुंचने वाला था, तब 4 मोटी सरिया बीच में आती है, आयरन रॉड आती है, और उसकी वजह से पूरा ऑपरेशन बाधित हो जाता है। ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब मिड पॉइंट होता है, यानी कि कोई मलबे का मिड पॉइंट जो होता है वो सबसे टफ माना जाता है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को हम क्रॉस कर चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि जब क्रॉस कर लिया है तो इसका मतलब आगे हर्डल्स नहीं होंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हर्डल्स हुए और फिर उसको हमने टैकल किया। उसके बाद जो है अब ये माना जा रहा है कि इस सरिया के बाद जो है अभी किसी तरह का अवरोध नहीं होगा, ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और जब करीब बिल्कुल आ चुके हैं, जब जिसमें 12 मीटर ही सिर्फ रह गया है, तो वो बिल्कुल समीप पहुंचने वाला ही होता है, ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये रात तक कंप्लीट कर लिया जाएगा टास्क और उसमें मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हुआ नहीं ऐसा। अब माना जा रहा है कि इसमें 4-5 घंटे और लग सकते हैं, आगे और इसमें लगेंगे। और ये चूंकि करीब आ चुके हैं, मजदूरों के करीब पाइप पहुंच चुका है, तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी तेजी से पाइप अंदर जाएगा और उसमें जो पहले के मुकाबले समय लगता था वो कम लगेगा। ड्रिलिंग को लेकर क्या जानकारी आमिर, कि अभी तक कितना ड्रिलिंग हो चुका और कितना बाकी है? साथ ही साथ अब तक कितने पाइप जो है वो डाले गए हैं? आप जैसा कि बता रहे हैं कि 2 पाइप का काम और रह गया जो अभी डाले जाने बाकी है। देखिए, 6 मीटर के पाइप हैं और 6 मीटर के पाइप में अलग अलग डाया के पाइप हैं। कोई 900 मीटर का पाइप है, कोई 900 mm का पाइप है, कोई 600 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप है। तो इस तरह के पाइप जो है अंदर डाले गए हैं। 6 मीटर के हिसाब से 10 पाइप आप ये मान सकते हैं। और दूसरा ये कि जो 57 मीटर की दूरी है वो पूरी करनी है अंदर, जो आपका जहां जितना मलबा पड़ा हुआ है। मलबा दरअसल पड़ा है 53 मीटर में, 53 मीटर में पूरा मलबा पड़ा हुआ है टनल के अंदर, और 57 मीटर हमें कवर करना है। तो 57 मीटर के लिए इसलिए कि मलबे के इस साइड भी और मलबे के उस साइड भी दोनों तरफ से पाइप हमको बाहर निकाले, ताकि इंसर्ट किया जा सके तमाम मजदूरों को पाइप के अंदर। तो इस तरह से काम किया जा रहा है। 2 पाइप अभी बाकी है। एक पाइप 6 मीटर का होता है, यानी 12 मीटर अभी बाकी है। और जो 45 मीटर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, उसके बाद ऐसा लगता है कि उसको कुछ काम नहीं हुआ, ये चूंकि हर्डल आया। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि आज वो दोनों पाइप जो है पहुंच जाएंगे और उसके बाद तमाम मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, पूरी प्रिपरेशन कर ली गई थी। सारी एम्बुलेंसेस जो है आपको रोड पर, इस रोड पर जो है हाईवे पर आपको सिर्फ एम्बुलेंस दिखाई देंगी। हमने बाकायदा कल जाकर के एम्बुलेंस में रिपोर्ट भी की थी कि किस तरह की एम्बुलेंस है और कैसे उसमें व्यवस्था की गई है, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसमें, क्या ऑक्सीजन चेक करने की व्यवस्था है, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो क्या उसमें ऐसी व्यवस्था है जिससे उसको टैकल किया जा सके। तो वो भी हमने दिखाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही वक्त है कि अब धीरे धीरे मजदूर बाहर आने लगेंगे। लेकिन वही एक परेशानी जो सामने आई, उसके बाद जो है काम रुका और उसको सही किया गया, उसको गैस कटर से काटा गया तमाम सरिया को। और अब जो है माना जा रहा है कि काम की शुरुआत हो रही है। कुछ ही देर बाद हो सकता है मशीन शुरू हो जाए और उसके बाद पाइप को अंदर भेजने का कार्यक्रम हो। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 घंटे का भी वक्त लग सकता है। आमिर, आपने बताया कि कुछ ही देर बाद मशीन जो है वो फिर से दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाए, यानी अभी ड्रिलिंग जो है मैं ये मान के चलूं कि अभी रुका हुआ है। वजह क्या
बताई गई है। सरिया वाला तो जो सरिया फंसा हुआ तो उसको तो काट लिया गया। अभी क्या मतलब मलबा को बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है या फिर रास्ता बना लिया गया है? प्रोसेस जो है अब थोड़ा सा ही रह गया है। देखिए रोबोटिक्स के जरिए जो है वो चेक किया जाता रहा है कि आगे क्या हर्डल्स हैं, क्या किस तरह का पाथ है, ठीक डायरेक्शन है या नहीं है, सारी चीजें चेक की जाती रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि वक्त इसमें लग रहा है। अब जो है मशीन फिलहाल अभी शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब मशीन शुरू होती है तो मैं आपको बताऊं कि एक जोर की आवाज हमें सुनाई देती है। इस समय जो है बताया जा रहा है कि मशीन शायद स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन जो है अधिकारियों की तरफ से नहीं है। तो कुल मिलाकर के कि मशीन कब तक शुरू होगी या शुरू हो चुकी है इसका कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अधिकारी बाहर आते हैं, वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, ऐसे सूत्रों से हमारे पास खबर आती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी मशीन जो है वो काम कर सकती है, और अगर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ अवरोध के बाद जो मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है मशीन को कि वो सही तरीके से काम करेगी, और आगे अगर ड्रिल करेगी तो उसमें किसी तरह का अवरोध अगर होता है तो उसको पार कर लेगी। इसमें आपको बताएं कि इसकी क्षमता नहीं होती है कि ये सीधे किसी आयरन रॉड को काट सके, ये जो मशीन है। इसके जो कटर्स हैं, ब्लेड हैं, वो टूटने का डर रहता है। अगर ब्लेड टूट जाए तो उसको बदलने में काफी वक्त लग जाता है। तो ये सारी चीजें परेशानी रहती है, और जाहिर तौर पर अगर एक ब्लेड टूटता है तो उसको बदलने में वक्त भी लगता है और नुकसान भी होता है। तो ये अपने आप बिल्कुल, और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक अपडेट न्यूज स्ट्रीट पर लगातार जारी। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी एक एक अपडेट, एक एक जानकारी